हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे इन दिस सेशन में। दोस्तों मैं आपको बता दूं, इन दिस सेशन में मैं डिस्कशन करने वाला हूं। दोस्तों जो जो स्टूडेंट देख रहे हैं हमारे इस सेशन में आए हैं उनको दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इन दिस सेशन में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की डिस्कशन करने वाले हैं। सभी 11th के स्टूडेंट फोकस करेंगे। और दोस्तों क्या चीज़, सभी 11th के स्टूडेंट फोकस करेंगे। फिजिक्स का सेकेंड चैप्टर मेजरमेंट आज अपन लेक्चर 2 करने वाले हैं इन दिस सेशन में। दोस्तों ठीक, लेक्चर 2 करने वाले हैं इन दिस सेशन में। मैं आपको इन दिस वीडियो लेक्चर में बताने वाला हूं दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्लासिफिकेशन ऑफ क्वांटिटीज, या आप कह सकते हो यूनिट्स। क्वांटिटीज और यूनिट्स वर्गीकरण हम पढ़ेंगे किसका दोस्तों, क्वांटिटीज राशियों का और यूनिट्स मात्रकों का। मात्रकों का वर्गीकरण और राशियों का वर्गीकरण हम पढ़ने वाले हैं इन दिस सेशन में दोस्तों ठीक। तो क्वांटिटीज की क्लासिफिकेशन क्या होती है, टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज क्या होती है, टाइप्स ऑफ यूनिट्स क्या है, सब कुछ रीड करने वाले हैं इन दिस सेशन में। सभी स्टूडेंट को फोकस कीजिए, सभी स्टूडेंट यहाँ पर आएँ और यहाँ पर अपने नॉलेज को इम्प्रूव करें। दोस्तों ध्यानपूर्वक सभी स्टूडेंट फोकस करेंगे तो उनको 100% ये वीडियो लेक्चर बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ दोस्तों, यदि आप इस वीडियो लेक्चर को अटेंड कर लेते हो तो आपको जो है 100% कभी जीवन भर नहीं भूलोगे कि क्वांटिटीज की टाइप्स क्या हैं और यूनिट्स क्या है दोस्तों ठीक। टाइप्स ऑफ यूनिट, टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज क्या होती है दोस्तों, मात्रकों का वर्गीकरण और राशियों का वर्गीकरण हम पढ़ने वाले दोस्तों ठीक। नेक्स्ट लास्ट वीडियो लेक्चर की बात कर लें दोस्तों, लास्ट वीडियो लेक्चर में अपन ने क्वांटिटीज और यूनिट्स, मेजरमेंट और कुछ इंपॉर्टेंट जो है सिस्टम, यूनिट्स ऑफ सिस्टम की बात कर ली थी दोस्तों ठीक। ये सिस्टम ऑफ यूनिट्स की बात कर ली जो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट था दोस्तों। तो जो स्टूडेंट ने उस वीडियो को नहीं अटेंड किया है लेक्चर 1 को, तो वो जा करके दोस्तों लेक्चर 1 को अटेंड कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं उसमें बहुत इंपॉर्टेंट बातें की है दोस्तों ठीक। उसमें से क्या होते हैं दोस्तों, छोटे क्वेश्चन आते हैं क्वांटिटेटिव एग्जाम में, किस टाइप के ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों ठीक। एसआई सिस्टम, एमकेएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम, सभी सिस्टम की बात की थी दोस्तों लेक्चर 1 में। अपन ने इस सेशन में अपन बात करने वाले हैं कि क्वांटिटीज और यूनिट्स के टाइप्स क्या होते हैं। सभी स्टूडेंट यहाँ पर फोकस करेंगे। मैं यहाँ पर एक टेबल बनाऊंगा और उसी टेबल के हिसाब से मैं आपको समझाऊंगा दोस्तों ठीक। जैसे क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ क्वांटिटीज की सबसे पहले बात करते हैं। किसकी बात करते हैं दोस्तों, क्लासिफिकेशन ऑफ क्वांटिटीज की सबसे पहले बात करते हैं हम अपन दोस्तों ठीक। तो राशियों को कितने टाइप्स में विभाजित किया गया, कितने टाइप्स में वर्गीकरण किया गया दोस्तों ठीक। तो क्वांटिटीज को 2 प्रकार से वर्गीकरण किया गया। पहला क्या था दोस्तों, पहला था फंडामेंटल यूनिट्स, फंडामेंटल क्वांटिटीज। ध्यान से सभी स्टूडेंट फोकस करेंगे। फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है दोस्तों, फंडामेंटल क्वांटिटी। और सेकंड क्या था दोस्तों, सेकंड ये था अपना, सेकंड क्या था दोस्तों, डिरीव्ड क्वांटिटी। क्या था दोस्तों, डिरीव्ड क्वांटिटीज ठीक। एक होता है फंडामेंटल क्वांटिटी, एक होता है डिरीव्ड क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज मीन्स अपन बोलते हैं क्या चीज़, इसे आप हिंदी मीनिंग क्या बोलते हैं, मूल राशियाँ। फंडामेंटल को क्या बोलते हैं दोस्तों, मूल राशियाँ। क्या बोलते हैं दोस्तों, मूल राशियाँ। और डिरीव्ड क्वांटिटीज को हम बोलते हैं व्युत्पन्न राशियाँ। क्या बोलते हैं दोस्तों, व्युत्पन्न राशियाँ। ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती हैं और डिरीव्ड क्वांटिटीज क्या होती हैं दोस्तों ठीक। मूल राशियाँ क्या होती हैं, व्युत्पन्न राशियाँ क्या होती हैं। तो मूल राशियाँ वही होती हैं दोस्तों जिन्हें मेजरमेंट करने के लिए किसी और की आवश्यकता नहीं होती है। क्या चीज़ दोस्तों, जिन्हें मेजरमेंट करने के लिए, जिसे मापने के लिए किसी और यूनिट्स की आवश्यकता ना हो, उसे अपन बोलते हैं मूल राशियाँ, जो स्वतंत्र हों बिल्कुल दोस्तों ठीक। फंडामेंटल क्वांटिटीज उन्हें बोलते हैं। और डिरीव्ड क्वांटिटीज, व्युत्पन्न राशियाँ क्या कहती हैं, वे राशियाँ जो किसी दूसरे क्वांटिटीज पर निर्भर हों। व्युत्पन्न राशियाँ क्या होती हैं, डिरीव्ड क्वांटिटीज क्या होती हैं, वो फंडामेंटल क्वांटिटीज पर निर्भर होती हैं दोस्तों।
बिना आप विदाउट फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के बिना आप मेजरमेंट नहीं कर सकते हो डेरिवेटिव क्वांटिटीज़ को दोस्तों। ठीक, तो ये दो टॉपिक आपको समझने चाहिए दोस्तों, समझना चाहिए दोस्तों। ठीक, सभी स्टूडेंट यहाँ पर ध्यान देंगे। फंडामेंटल यूनिट्स, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ किसे कहते हैं और डेरिवेटिव क्वांटिटीज़ किसे कहते हैं। आई होप सभी स्टूडेंट को पता हो गया। अब जैसे मैं बात कर लूँ यूनिट्स की, यूनिट्स दो प्रकार से, फंडामेंटल यूनिट्स और डेरिवेटिव यूनिट्स। अब फंडामेंटल यूनिट्स क्या होता है और डेरिवेटिव यूनिट्स क्या होता है, सभी स्टूडेंट यहाँ पर फोकस करेंगे, ओवरऑल स्टूडेंट यहाँ पर फोकस करेंगे। जैसे मैं बोल दूँ दोस्तों, जैसे मैं इसकी बात करूँ यूनिट्स की, तो क्या होता है फंडामेंटल यूनिट्स। क्या चीज़ दोस्तों, फंडामेंटल यूनिट्स। और सेकेंड क्या है दोस्तों, सेकेंड ये है, सेकेंड क्या है अपना डेरिवेटिव यूनिट्स। क्या है दोस्तों, डेरिवेटिव यूनिट्स। इसे आप बोल सकते हो दोस्तों क्या चीज़, इसे आप बोल सकते हो मूल मात्रक, और इसे आप बोल सकते हो व्युत्पन्न मात्रक। सभी स्टूडेंट यहाँ पर फोकस करेंगे, सभी स्टूडेंट यहाँ पर ध्यान देंगे। अब बात आती है कि मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं, क्या होते हैं दोस्तों, क्या होते हैं। ध्यानपूर्वक सभी स्टूडेंट यहाँ पर फोकस करेंगे। ये दो टॉपिक सबसे पहले आपको समझना चाहिए, फंडामेंटल क्वांटिटीज और डेरिवेटिव क्वांटिटीज क्या होती हैं। मैंने आपको बता दिया फंडामेंटल यूनिट्स और डेरिवेटिव यूनिट्स क्या होते हैं, ये आपको ध्यान देना है। क्या होते हैं व्युत्पन्न मात्रक। आप दोस्तों बात अपन कर लेते हैं कि मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक किसे कहते हैं, फंडामेंटल यूनिट्स और डेरिवेटिव यूनिट्स किसे कहते हैं। तो ध्यानपूर्वक सभी स्टूडेंट यहाँ पर फोकस करेंगे। मैंने आपको बताया था फंडामेंटल क्वांटिटीज और डेरिवेटिव क्वांटिटीज। ठीक, इसके डेफिनेशन आप सभी को क्लियर हो गए हैं दोस्तों। ध्यानपूर्वक सभी स्टूडेंट यहाँ पर फोकस करेंगे। फंडामेंटल यूनिट्स उसे कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज के मूल राशियों के मात्रक को हम क्या कहते हैं दोस्तों, फंडामेंटल यूनिट्स कहते हैं। बस दोस्तों ठीक। और डेरिवेटिव क्वांटिटीज व्युत्पन्न राशियों के मात्रक को हम क्या कहते हैं, डेरिवेटिव यूनिट्स कहते हैं दोस्तों, व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। आई होप सभी स्टूडेंट को ये चारों टॉपिक क्लियर हो गए होंगे दोस्तों। ठीक, अब अपन सबसे इम्पोर्टेंट इन दिस वीडियो लेक्चर की सबसे इम्पोर्टेंट बात डिस्कशन कर लेते हैं कि मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियां होती कौन कौन हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज और डेरिवेटिव क्वांटिटीज होती क्या हैं। सभी स्टूडेंट यहाँ पर फोकस करेंगे दोस्तों अपने स्क्रीन पर। इसे आपको याद रखना है दोस्तों, कौन कौन सी ऐसे क्वांटिटीज हैं जो फंडामेंटल हैं और कौन कौन से ऐसे क्वांटिटीज हैं जो दोस्तों डेरिवेटिव क्वांटिटीज हैं दोस्तों। ठीक, तो मैं इसे रिमूव कर रहा हूँ, स्क्रीन शॉट लेना चाहे तो ले सकते हो। फिर इसके बाद अपन डिस्कशन करते हैं दोस्तों फंडामेंटल क्वांटिटीज और फंडामेंटल यूनिट्स की दोस्तों। ठीक, आई होप सभी स्टूडेंट ने स्क्रीन शॉट ले लिया होगा। तो सभी स्टूडेंट अब यहाँ पर फोकस करेंगे दोस्तों। मैं एक टेबल बनाऊंगा और उसी टेबल के माध्यम से आपको बताऊंगा कि फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन कौन सी हैं और फंडामेंटल दोस्तों यूनिट्स कौन कौन से हैं। सभी स्टूडेंट यहाँ पर फोकस करेंगे। यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं क्या चीज़ दोस्तों, ध्यानपूर्वक सभी स्टूडेंट यहाँ पर फोकस करना है। फंडामेंटल क्या है दोस्तों, फंडामेंटल यूनिट्स क्वांटिटीज, फंडामेंटल क्वांटिटीज, और यहाँ पर क्या लिख देते हैं दोस्तों, फंडामेंटल यूनिट्स। क्या है दोस्तों, फंडामेंटल यूनिट्स और फंडामेंटल क्वांटिटीज। इसे आप बोल सकते हो मूल राशियाँ। क्या चीज़ दोस्तों, मूल राशियाँ। आई होप सभी स्टूडेंट को अभी क्लियर हो जाएगा। ध्यानपूर्वक लास्ट तक वीडियो लेक्चर को अटेंड कीजिए। फंडामेंटल यूनिट्स मैंने आपको बताया मूल मात्रक, और इसे किसे कहते हैं दोस्तों, इसे सिंपल है, बहुत सिंपल है। मूल राशियों के मात्रक को हम कहते हैं दोस्तों मूल मात्रक। आई होप सभी स्टूडेंट को क्लियर हो गया होगा। सभी स्टूडेंट यहाँ पर फोकस करेंगे, ध्यानपूर्वक फोकस करेंगे दोस्तों। ठीक,
बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है। सभी स्टूडेंट को यहाँ पर फोकस करना है, ध्यानपूर्वक सभी स्टूडेंट यहाँ पर फोकस करेंगे। ये मैं आपको टेबल के माध्यम से समझा दूंगा दोस्तों, ध्यानपूर्वक सभी स्टूडेंट फोकस करेंगे यहाँ पर। पहला क्या है दोस्तों, पहले की बात कर लेते हैं। पहला क्या है अपना, पहला जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है, मैं आपको बता दूं 7 क्वांटिटीज होती हैं। कितने? 7 क्वांटिटीज होती हैं, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं और 7 ही फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं दोस्तों। ठीक, इसके बाद अपन बात करेंगे डिराइव्ड क्वांटिटीज और डिराइव्ड यूनिट्स की दोस्तों। पहले अपन ये क्लियर कर लेते हैं, सभी स्टूडेंट यहाँ पर ध्यानपूर्वक फोकस करेंगे। इसमें से फर्स्ट आता है, इसमें फर्स्ट क्या चीज़ है दोस्तों, इसमें से फर्स्ट है, सभी स्टूडेंट ध्यानपूर्वक फोकस करेंगे। लेंथ, लंबाई जो होता है दोस्तों, वो क्या होता है, फंडामेंटल यूनिट्स में आता है दोस्तों। क्या चीज़ दोस्तों, लेंथ। लेंथ दोस्तों आप इसे बोल सकते हो लंबाई। ये किस में आता है दोस्तों, फंडामेंटल यूनिट्स में। और सेकंड की बात करें दोस्तों, सेकंड क्या है, सेकंड है दोस्तों, आपको मैंने बताया था वेट, द्रव्यमान जो है वो किस में आता है दोस्तों, फंडामेंटल यूनिट्स, एक फंडामेंटल क्वांटिटीज में आता है दोस्तों। ठीक, क्या है दोस्तों, वेट। वेट मीन्स आप कह सकते हो दोस्तों द्रव्यमान, या आप इसे मास भी कह सकते हो दोस्तों, कंफ्यूज नहीं होना है। थर्ड में क्या आता है दोस्तों, थर्ड अपना क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटीज। थर्ड फंडामेंटल क्वांटिटीज है, आप कह सकते हो इलेक्ट्रिक, क्या चीज़ दोस्तों, इलेक्ट्रिक करंट, वैद्युत धारा। क्या है दोस्तों, इलेक्ट्रिक करंट। क्या दोस्तों, इलेक्ट्रिक करंट, इसे आप बोल सकते हो, इसका जो हिंदी मीनिंग होता है वैद्युत धारा। जो हमारे घरों में दोस्तों धाराएं बहती हैं, जो हमारे घरों में दोस्तों करंट बहता है, उसी को अपन बोलते हैं क्या चीज़ दोस्तों, धारा, वैद्युत धारा बह रहा है। ठीक, और फोर्थ क्या है, फोर्थ फंडामेंटल क्वांटिटीज है दोस्तों, आप बोल सकते हो टाइम। टाइम क्या है दोस्तों, फोर्थ फंडामेंटल क्वांटिटी। सभी स्टूडेंट यहाँ पर फोकस करेंगे। फोर्थ क्या है दोस्तों, टाइम। टाइम मीन्स आप सभी जानते होंगे समय। और अपन यदि बात करें दोस्तों फिफ्थ की, फिफ्थ जो होता है फंडामेंटल यूनिट्स, वो क्या होता है दोस्तों, क्या होता है दोस्तों, टेम्परेचर, ताप। ठीक, सभी स्टूडेंट यहाँ पर फोकस करेंगे। फिफ्थ क्या है दोस्तों, टेम्परेचर। टेम्परेचर, इसे आप बोल सकते हो ताप। और सिक्स में क्या आता दोस्तों, सिक्स, सभी स्टूडेंट फोकस करेंगे। क्या चीज़ हो गया, लेंथ हो गया, वेट हो गया, और इलेक्ट्रिक करंट हो गया, टाइम हो गया दोस्तों, टेम्परेचर हो गया। जो सिक्स है दोस्तों वो क्या है, लाइट इंटेंसिटी। इसे अपन बोलते हैं, इसे हिंदी में आप कह सकते हो ज्योति तीव्रता। क्या चीज दोस्तों, ज्योति तीव्रता। और सेवंथ क्या है दोस्तों, सेवंथ जो है, सेवंथ क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी। सेवंथ क्या है, मटेरियल। सेवंथ क्या है दोस्तों, मटेरियल। इसे आप बोल सकते हो पदार्थ। ये रहे दोस्तों 7, ये रहे सेवंथ फंडामेंटल क्वांटिटीज। सभी स्टूडेंट यहाँ पर फोकस करिए। अब इनके जो क्वांटिटीज, ये जो मूल राशियाँ हैं सेवंथ दोस्तों, अब मैं इसके बताने जा रहा हूँ मूल मात्रक। मैं इसके फंडामेंटल यूनिट्स की बात करूँगा, फंडामेंटल क्वांटिटीज ये हैं और इसके यूनिट्स की हम बात करने जा रहे हैं दोस्तों। ध्यानपूर्वक सभी स्टूडेंट फोकस करेंगे यहाँ पर।
लेंथ लंबाई, लेंथ लंबाई को फंडामेंटल यूनिट्स क्या होती है लेंथ की दोस्तों, वो होता है, ध्यानपूर्वक सभी स्टूडेंट यहाँ पर फोकस करना है, क्या होता है दोस्तों, मीटर होता है। ठीक, क्या होता है दोस्तों, मीटर, मीटर होता है दोस्तों। ठीक, सभी स्टूडेंट को फोकस करना है। और दोस्तों यदि इसे दोस्तों एम से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एम दोस्तों। ठीक, वेट द्रव्यमान को हम किस में मेजरमेंट करते हैं दोस्तों, द्रव्यमान का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, किलोग्राम होता है। क्या होता है दोस्तों, किलोग्राम, किलोग्राम दोस्तों। ठीक, इसे आप केजी बोल सकते हो। ठीक, और जो अपना थर्ड क्या है, इलेक्ट्रिक करंट, वैद्युत धारा, इसकी जो यूनिट्स होती है दोस्तों वो क्या होता है, एम्पियर होता है। क्या होता है दोस्तों, एम्पियर, एम्पियर, इसे आप बोल सकते हो हिंदी मीनिंग एम्पियर। इसे जो रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों, इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसे आप एम्पियर को क्या करते हैं दोस्तों, ध्यानपूर्वक सभी स्टूडेंट फोकस करेंगे, ए से दोस्तों। क्या चीज़ दोस्तों, ए, या आप बोल सकते हो आई। ठीक, ये केजी और ये एम, सभी स्टूडेंट यहाँ पर फोकस करेंगे। और जो फोर्थ क्या है, फोर्थ टाइम, समय, समय को किस में दोस्तों, केल्विन में, किस में दोस्तों, ध्यानपूर्वक सभी स्टूडेंट फोकस करेंगे, केल्विन में, इसे हम केल्विन। ठीक, क्या है दोस्तों, इसका जो मात्रक होता है वो केल्विन होता है। क्या होता है दोस्तों, केल्विन, इसे के से रिप्रेजेंट करते हैं। सभी स्टूडेंट को फंडामेंटल क्वांटिटीज और फंडामेंटल यूनिट समझ में आना चाहिए। टेम्परेचर, ध्यानपूर्वक सभी स्टूडेंट फोकस करना, ये क्या था, केल्विन, ये था दोस्तों, ये जो केल्विन है ये टेम्परेचर का है दोस्तों, आई एम सॉरी, ये क्या है दोस्तों, टेम्परेचर का। ये किसका है दोस्तों, केल्विन है, टेम्परेचर का, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं के से। और जो टाइम का क्या होता है दोस्तों, सभी स्टूडेंट फोकस करेंगे, टाइम का जो यूनिट्स होता है, फंडामेंटल यूनिट्स, वो क्या होता है, सभी स्टूडेंट फोकस करेंगे, समय। टाइम का जो होता है, समय का फंडामेंटल यूनिट्स होता है दोस्तों, सेकेंड होता है। क्या होता है दोस्तों, सेकेंड। क्या होता है दोस्तों, सेकेंड होता है। इसे अपन एस से रिप्रेजेंट कर देते हैं दोस्तों। ठीक, और दोस्तों लाइट इंटेंसिटी, ज्योति तीव्रता की जो यूनिट्स होती है, फंडामेंटल यूनिट्स, वो क्या होता है दोस्तों, ज्योति तीव्रता, लाइट इंटेंसिटी की जो फंडामेंटल यूनिट्स होता है वो क्या होता है, ध्यानपूर्वक सभी स्टूडेंट फोकस करेंगे, कैंडिला होता है। क्या होता है दोस्तों, कैंडिला। क्या होता है दोस्तों, कैंडिला। और इसे रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों सी डी से, किसे दोस्तों, सी डी। और जो अपना लास्ट है मटेरियल, किसी पदार्थ का जो यूनिट्स होता है वो क्या होता है, मोल होता है। क्या होता है दोस्तों, मोल। और इसे रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एम या कैपिटल एम दोस्तों। ये रहे आपके दोस्तों फंडामेंटल क्वांटिटीज और फंडामेंटल यूनिट्स। इसे आपको 100% दोस्तों क्या करना है, लर्न करना है। इसे आपको रिमेंबर करना है कि कौन कौन से फंडामेंटल यूनिट्स हैं और कौन कौन से दोस्तों क्या हैं, और कौन कौन से फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। ठीक, आई होप सभी स्टूडेंट को क्लियर हो गया होगा। आई होप दोस्तों सभी स्टूडेंट को क्लियर हो गया होगा। ध्यान रखेंगे सभी स्टूडेंट, इसे आपको 100% लर्न होना चाहिए। मैं यहाँ पर लर्न करवा रहा हूँ दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। ध्यानपूर्वक सभी स्टूडेंट यहाँ पर फोकस करेंगे।
आई होप सभी स्टूडेंट को क्लियर हो गया होगा। जो स्टूडेंट वीडियो लेक्चर को अटेंड कर रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो दोस्तों ले सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फंडामेंटल क्वांटिटीज, मूल राशियाँ और मूल मात्रक आपको पता होनी चाहिए। ये मूल राशियाँ और इसका मात्रक क्या है, ये है दोस्तों, ठीक। ये मूल राशियाँ और इसका मात्रक ये है। आई होप सभी स्टूडेंट को पता होना चाहिए। लेंथ लंबाई का मीटर और वेट का दोस्तों किलोग्राम, इलेक्ट्रिक करंट का दोस्तों एम्पियर, टाइम का सेकेंड और टेम्परेचर का केल्विन और लाइट इंटेंसिटी का कैंडिला और मटेरियल का मोल। आई होप सभी स्टूडेंट को फंडामेंटल यूनिट्स और फंडामेंटल क्वांटिटीज अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट, कौन से व्युत्पन्न मात्रक और व्युत्पन्न राशियाँ दोस्तों, ठीक। तो सभी स्टूडेंट यहाँ पर फोकस करेंगे। इसी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कॉम्पिटिटिव एग्जाम तक यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं 1 नंबर के दोस्तों, ऑब्जेक्टिव टाइप के। तो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो दोस्तों ले सकते हो। आई होप सभी स्टूडेंट ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। हम इसे अब रिमूव कर देते हैं। रिमूव करके दोस्तों अब बात कर लेते हैं किसकी, फंडामेंटल। दोस्तों ध्यान से सुनना, फंडामेंटल क्वांटिटीज और फंडामेंटल यूनिट्स की तो बात कर ली दोस्तों। और अपना सेकेंड क्या था दोस्तों, सेकेंड क्वांटिटीज था। ध्यानपूर्वक सभी स्टूडेंट फोकस करना। सेकेंड क्वांटिटीज क्या था दोस्तों, व्युत्पन्न क्वांटिटीज, व्युत्पन्न राशियाँ। व्युत्पन्न राशि को आप क्या बोलते हो, डिरेव्ड क्वांटिटीज और डिरेव्ड यूनिट की बात कर लेते हैं दोस्तों। उसके टाइप्स क्या होते हैं वो सभी आपको क्लियर होना चाहिए दोस्तों। क्या है दोस्तों, डिरेव्ड क्वांटिटीज, और यहाँ पर अपन लिख देते हैं दोस्तों डिरेव्ड दोस्तों यूनिट। इसे आपको 100% क्लियर होना चाहिए दोस्तों। इसे बोलते हैं क्या चीज़, व्युत्पन्न मात्रक, और इसे क्या बोलते हैं, व्युत्पन्न राशियाँ। व्युत्पन्न राशियाँ ये कितने टाइप के होते हैं दोस्तों, बहुत सिंपल है। मैंने आपको बताया, क्या चीज़ बताया कि फंडामेंटल जो क्वांटिटीज हैं वो कितने टाइप की थी दोस्तों, 7th टाइप की। बट ये जो है ये दोस्तों 2 टाइप के होते हैं। फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या है दोस्तों, 2 टाइप के होते हैं, पहला और सेकंड। आपको 100% क्लियर होना चाहिए दोस्तों, बहुत सिंपल है। आप पढ़ते होगे दोस्तों, मैथ में आप पढ़ा होगा दोस्तों कि एंगल आपने 100% पढ़ा होगा दोस्तों, ठीक। तो इसमें से पहला क्या है, इसमें से पहला है जो दोस्तों वो क्या है, इसमें से जो फर्स्ट डिरेव्ड क्वांटिटीज क्या है, फर्स्ट व्युत्पन्न राशि क्या है दोस्तों, वो है एंगल। क्या है दोस्तों, एंगल। ध्यानपूर्वक सभी स्टूडेंट अटेंड कीजिए। क्या है दोस्तों, एंगल। इसे आप बोल सकते हो कोण। और सेकंड क्या है दोस्तों, सेकंड क्या है, सभी स्टूडेंट फोकस करें। सेकंड क्या है, घन कोण। क्या है दोस्तों, सेकंड घन कोण। ये आपको 100% पता होना चाहिए। घन कोण को आप क्या बोल सकते हो दोस्तों, घन कोण को आप क्या बोल सकते हो, क्यूब एंगल। क्या होता है दोस्तों, घन कोण। इसके हम यूनिट्स की बात कर लेते हैं। एंगल के जो यूनिट्स होता है दोस्तों, व्युत्पन्न मात्रक जो होता है वो क्या होता है, रेडियन होता है। क्या होता है दोस्तों, रेडियन होता है। और घन कोण क्यूब एंगल का जो व्युत्पन्न मात्रक डिरेव्ड यूनिट्स है दोस्तों, वो क्या होता है, स्टेरेडियन होता है। क्या होता है दोस्तों, स्टेरेडियन होता है, ठीक। 100% इसे ध्यान रखना दोस्तों। क्या होता है, स्टेरेडियन। ये कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों, 1 नंबर में क्वेश्चन बनते हैं इससे कि क्यूब एंगल घन कोण का दोस्तों क्या है, इसका डिरेव्ड यूनिट्स व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है, तो स्टेरेडियन होता है दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक। इसे आपको 100% क्लियर होना चाहिए।
इसे आपको 100% आपको क्लियर होना चाहिए। आई होप सभी स्टूडेंट को इन दिस लेक्चर में इंटरेस्टिंग आया होगा और दोस्तों मज़ा भी आया होगा। ठीक, पढ़ने में बहुत मज़ा आया होगा क्योंकि मैंने आपको बहुत बेसिक बातें बताई हैं दोस्तों। ठीक, 11th में पहला सेकंड चैप्टर अपन ने स्टार्ट किया है, बेसिक ही बताएंगे दोस्तों। ठीक, बेसिक से IIT JEE नीट लेवल तक चलेंगे। आई होप सभी स्टूडेंट को इन दिस वीडियो लेक्चर में बहुत अपने ज्ञान को इम्प्रूव करने का दोस्तों चांस मिला होगा। जो स्टूडेंट वीडियो लेक्चर को अटेंड कर रहे हैं तो वे ये समझ गए होंगे, आई होप उन्हें पता चल गया होगा कि मूल राशियाँ, मूल मात्रक, फंडामेंटल यूनिट्स क्या होती हैं और डिराइव्ड यूनिट्स क्या होते हैं, डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या होते हैं दोस्तों, कितने टाइप्स के होते हैं, सभी स्टूडेंट को पता हो गया होगा, मालूम चल गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। इन दिस सेशन में अपन यहीं तक बात करते हैं दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक दोस्तों, थैंक यू वेरी मच गाइज।